कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वाले लेक्चर में ना हमने एसी करंट का जनरेशन पढ़ा था और हमने ये देखा था बेटा कि जो वोल्टेज या करंट आया बेटा ये इस फॉर्म में आया V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर I इजिकल टू कितना बेटा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा ये साइन भी हो सकता था और कॉस भी, इतना हमने देखा था बेटा। देखो इसमें जो ये V नॉट और I नॉट लिखा बेटा इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। क्लियर हुआ बेटा? और V जो I है बेटा, V और I ये है वैल्यू एट एनी टाइम T। क्लियर हुआ बेटा? आ गई बात। और इसमें जो बेटा ओमेगा है, ओमेगा बेटा इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2 पाई बाई टी, या फिर बेटा 2 पाई एफ। और बेटा टी क्या इसमें, टी है टाइम पीरियड और एफ क्या है बेटा इसमें फ्रीक्वेंसी। ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा एक छोटी सी ऐसी डेटा बेस्ड बात है, याद कर लेना। जो इंडिया में बेटा यूज होता है एसी, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब बेटा ये 50 टाइम क्या करेगा, 50 टाइम्स डायरेक्शन रिवर्स करेगा, डायरेक्शन रिवर्स होगा। क्लियर है? और 100 बार 100 टाइम्स डायरेक्शन रिवर्स इन 1 सेकेंड है बेटा, ये इन 1 सेकेंड। और 100 टाइम्स क्या होगा बेटा, 0 होगा इन 1 सेकेंड। जैसे बेटा आपके घर में बल्ब जलता ना बेटा, तो वो 1 सेकंड में 100 बार बेटा उसमें करंट 0 होता है। नो डाउट 1 सेकंड में 100 बार ये छोटी वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू बेटा। हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपनी आंखों से, इसलिए हमें कभी फील नहीं होता वो कि जल रहा है और बुझ रहा है, जल रहा है या बुझ रहा है बेटा। क्लियर है? और सच्चाई क्या है बेटा, वो जलता है और बंद होता है, जलता है और बंद होता है बेटा। 1 सेकंड में 100 बार बंद होता है। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात लिख लो, इसको सब कुछ छाप जाओ, सब कुछ छाप लो बेटा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा। इन अ सर्किट a current I is given by I is equal to 100 sin 20 pi t प्लस पाई बाई 6। क्लियर बेटा? ये हमें गिवन है। बोला क्या गया, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई पीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट एंड आई एट टी इजकल टू 0। तो देखो बेटा मुझे सबसे पहले पार्ट में निकालना था आई मैक्सिमम। तो बेटा हमने अभी सीखा है, कहीं लिखा हो आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लिखा हो बेटा, तो आई नॉट क्या होता है बेटा, मैक्सिमम करंट होता है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? 100 एम्पियर। देखो बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 20 पाई। क्या ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई बाई टी इजकल टू कितना बेटा 20 पाई। तो बेटा यहां से 1 बाई टी की वैल्यू बेटा आई 10। क्लियर है? तो टी इजकल टू कितना बेटा 1 बाई 10 सेकेंड, या बेटा इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, 2 पार्ट हो गए बेटा कि नहीं? ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट आपसे पूछा गया है आई एट टी इजकल टू कितना बेटा 0। आई कितना बेटा एट टी इजकल टू 0। क्लियर है? तो बेटा यहां से आई की वैल्यू
हमें निकालना है 100 साइन टी की जगह बेटा 0 प्लस पाई बाई 6, बेटा साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा बेटा 100 इंटू 1/2 दैट इज 50 एम्पियर। क्या ये बात बेटा सबको क्लियर हो गई? क्या आप ऐसे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं कि नहीं? क्लियर है बेटा? छाप जाओ, छाप लो बेटा। क्लियर है? एक और ट्राई करते बेटा, लिख लो बेटा, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो ऐसे। इन अल्टरनेटिंग करंट current can be added by using phasor, current can be added by using phasor। बेटा देखो हमें लिखा गया I इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी माइनस 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अब बेटा इसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जैसे हम दो SHM ऐड करते थे, याद आया कुछ? बोलो बेटा, आपसे बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल करंट इन द सर्किट। मतलब देखा जाए तो एक SHM ये है बेटा, एक SHM ये है, याद आया कुछ? और दोनों का बेटा एम्पलीट्यूड हमें गिवन है और हमसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा गया है। तो क्या तरीका था बेटा SHM याद करो, 5 साइन ओमेगा टी माइनस, देखो बेटा इसको हमें प्लस करना पहले तो हम लिख सकते थे, देखो बेटा साइन पाई प्लस थीटा कितना बेटा? क्या ये साइन थीटा कि माइनस साइन थीटा? माइनस साइन थीटा। क्लियर बेटा? तो यहां से बेटा मैं लिख सकता हूं 2 की जगह प्लस आ जाएगा, देखो ध्यान से। इसको बेटा अगर मैं माइनस साइन थीटा मान लूं तो ये आ जाएगा 2 साइन पाई प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं? क्लियर है? तो ये आ गया 5 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। जरूरत पड़ी बेटा तो पाई बाई 3 का यूज हम इसको मतलब जोड़ लेंगे, अभी कोई खास जरूरत नहीं है। फेजर याद करो बेटा, एक ये हुआ एक ये हुआ, ये लीड कर रहा है, याद आया कुछ? 5, अरे बोलो बेटा, और एक इधर कितना बेटा? 2, एक इधर कितना बेटा? 2, कितने एंगल पर? पाई प्लस 60। याद आया बेटा? मतलब हमें ये दोनों वेक्टर जोड़ने बेटा। SHM याद करो, SHM में फेजर, SHM में फेजर बेटा याद करो, ये ऐड करना है बेटा कि नहीं करना है? क्लियर है? पक्की बात? तो I मैक्स कितना होगा बेटा? ये वाली वैल्यू, याद आया कुछ कि नहीं याद आया कुछ? बेटा इसको हम लिखेंगे रूट में 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, याद आया कुछ बेटा? प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई प्लस पाई बाई 3। आ गई बात बेटा? तो ये आ गया रूट में 25 प्लस 4 प्लस 20, और बेटा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 3। बेटा कॉस पाई बाई 3 कितना बेटा? 1/2। तो बेटा ये आ गया आपका रूट में 25 प्लस 4 माइनस 10, कितना आ गया बेटा? क्या ये आ गया आपका 15, 19 रूट में। भूल गए क्या बेटा? भूल गए? अब मैं तुमको याद दिला रहा हूं, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, वो सारे पूछे जा सकते हैं। छाप लो और लिख लो, छाप लो बेटा और लिख लो। जैसे हमने SHM में फेजर का यूज करके सीखा था, जैसे हमने SHM में फेजर का यूज करके सीखा था, यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी बेटा इवन इसमें फेज वगैरह सारा कुछ पूछा जा सकता है। आगे लिखो बेटा, आगे लिखो। एवरेज करंट, एवरेज करंट
अब बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी याद करो, वहां पर मैंने एवरेज करंट डिफाइन करवाया था। क्या डिफाइन करवाया था? ये डिफाइन किया था बेटा कि जितने टाइम में एक वेरिएबल करंट जितना चार्ज लेके जाए उतने ही टाइम में अगर एक कांस्टेंट करंट उतना ही चार्ज लेके जाए तो उस कांस्टेंट करंट को हमने क्या नाम दिया था बेटा? आई एवरेज। लिख लो। द चार्ज फ्लोन बाई कांस्टेंट करंट एंड वेरिएबल करंट बिकम सेम for given interval of time, then constant current is known as average current। देखो बेटा, then constant current is known as average current, ये सबने पढ़ा है। तो क्या बेटा यहां से मैं बोल सकता हूं dq इक्वल टू आएगा i dt, और बेटा यहां मैं t इनिशियल से t फाइनल की लिमिट लगा दूं तो ये क्या देता है? चार्ज फ्लोन बिटवीन t इनिशियल टू t फाइनल। ये बात सबको पता बेटा। तो देखो क्या मैं लिख सकता हूं I एवरेज, बेटा ये कांस्टेंट dt t इनिशियल से t फाइनल इक्वल टू कितना बेटा? यहां बोलेंगे t इनिशियल से t फाइनल I dt। अब बेटा I एवरेज बाहर है तो अगर हम यहां से I एवरेज को बाहर निकाल लें तो क्या आ जाएगा बेटा? क्या ये आ जाएगा? t इनिशियल से t फाइनल I dt आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? आगे बात डिवाइडेड बाय कितना बेटा? t इनिशियल लिमिट लगा लो चाहे dt t इनिशियल से t फाइनल, ये आ जाएगा बेटा एवरेज की कहानी की नहीं। आगे बात बेटा क्लियर है? छाप लो बेटा, छाप लिया। अब देखो बेटा वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे, याद है आपको? करंट में बेटा हमने एवरेज करंट निकाला भी था, नहीं याद है तो फिर से एक आध सवाल दिखा देता हूं। देखो बेटा हमने लिखा I इक्वल टू 2t प्लस 1 फाइंड एवरेज बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। तो बेटा मैं लिखूंगा I एवरेज इक्वल टू I dt t इनिशियल से t फाइनल डिवाइडेड बाई dt t इनिशियल से t फाइनल। बेटा I की वैल्यू है 2t प्लस 1 dt 0 टू 2। बेटा यहाँ dt का t तो 2 माइनस 0। बेटा देखो यहाँ कितना आ जाएगा? क्या ये आ जाएगा? t स्क्वायर प्लस t 0 टू 2 डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 एम्पियर। क्लियर है बेटा? ऐसे स्क्वायर का होता कर लेते, क्यूब होता कर लेते बेटा कि नहीं? पक्की बात? चलो क्लियर बेटा? आगे बढ़े बेटा। एक छोटी सी बात अगर आपको याद हो, मैंने सिखाया था जब लीनियर फंक्शन हो तो एवरेज लेने का तरीका बेटा, आप आई इनिशियल निकाल लो, आप आई फाइनल निकाल लो, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो। लीनियर फंक्शन में बेटा ये एवरेज का काम करता। देखो टी इनिशियल 1 टी फाइनल 5, तो 5 प्लस 1 बाई 2 3। याद आया बेटा कि नहीं याद आया? क्लियर है? लीनियर फंक्शन का एवरेज लेना तुम्हें सिखाया गया है कभी ना कभी, ये छाप लिया। एक चीज और देखो बेटा, आई एवरेज में आई एवरेज, ठीक है? देखो हमने लिखा बेटा आई डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल डिवाइडेड बाई ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आएगा बेटा कि नहीं आएगा? ये टर्म क्या है बेटा? देखो ध्यान से, क्या ये है एरिया अंडर आई टी कर्व, है कि नहीं है बेटा? आ गई बात।
तो क्या इसको बेटा मैं लिख सकता हूं एरिया अंडर IT कर्व बिटवीन T इनिशियल टू T फाइनल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल। क्लियर हुआ बेटा? आ गई बात? बोलो बोलो बोलो। अब देखो कुछ एक बातें और बेटा इसमें हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना एकदम। बेटा इसमें हमने करंट लिया I और इसमें बेटा हमने लिखा टाइम T और हमने लिखा बेटा I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बेटा देखो साइन का ग्राफ ऐसे बनाते थे आप, याद आया कुछ? ये होता था बेटा T/2, ये होता था कितना बेटा T, और ये कितना होता था बेटा T/3T/2, ये कितना बेटा ऐसे आगे 2T। क्लियर बेटा? देखो मैं इसके लिए बात करता हूं, इस इंटरवल के लिए ध्यान से सुनना बेटा। क्या इस इंटरवल के लिए एरिया पॉजिटिव है बेटा कि नहीं है? आगे बात, इस इंटरवल के लिए बेटा कितना है एरिया, नेगेटिव है कि नहीं है बेटा? इस पूरे इंटरवल के लिए देखो ध्यान से, जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा बेटा, नीचे होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये एरिया बेटा कितना आएगा, एरिया इजकल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर बेटा? पक्की बात? बोलो बोलो बोलो। तो क्या इसके लिए बेटा बोल सकते हो आई एवरेज इजकल टू 0 कि नहीं? आई एवरेज कितना आएगा बेटा, 0 आएगा कि नहीं आएगा? आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली भी कर लो, अभी करा दूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। क्लियर बेटा? पक्की बात? इसके लिए क्या आएगा बेटा, आई एवरेज नॉट इजकल टू 0, क्योंकि एरिया 0 नहीं बेटा। और इसके लिए भी क्या आएगा बेटा, आई एवरेज नॉट इजकल टू 0। क्लियर हुआ बेटा? सारा कुछ छाप लो, सारा कुछ छाप लो, एरिया वगैरह वाली कहानी बिल्कुल छाप लो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें सीखेंगे बेटा। छाप लिया? देखो आगे ध्यान से सुनना बेटा। आई बेटा ये आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका आई नॉट नीचे की साइड। देखो बेटा हमने फिर से आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ही ग्राफ बनाया है। ध्यान से देखो, 2 पीरियड के लिए बेटा हमने बना दिया। ये कितना T/2, ये कितना बेटा T, ये कितना बेटा 3T/2, ये कितना बेटा 2T। क्लियर हुआ? एक टाइम पीरियड कितना होता है बेटा? एक टाइम पीरियड का मतलब यही तो होता है कि जहां से रिपीटिशन शुरू हो जाए। देखो ध्यान से, मान ले बेटा मैं यहां से चलूं और यहां तक आऊं, क्या ये 1T हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, मैं यहां से चलूं बेटा और यहां तक आऊं, ये कितना होगा बेटा? देखो ध्यान से, ये 1T होगा बेटा कि नहीं होगा, जहां से रिपीटिशन शुरू हो जाए। आगे बात, इधर से देखो बेटा, मैं यहां से चलूं, यहां से कि यहां तक, यहां तक, ये कितना हो जाएगा बेटा? क्या ये भी ये वाला लेंथ, ये 1T हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अब ध्यान से देखना बेटा, पहले वाले के लिए समझाता हूं। ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया निगेटिव, तो इसके लिए आई एवरेज कितना, 0। इसके लिए आई एवरेज कितना बेटा, 0। बोलो, मैथमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत है कि समझ में आ रहा है?
इसके लिए देखो बेटा, जितना एरिया नीचे उतना एरिया ऊपर, तो इसके लिए भी आई एवरेज कितना, 0। इसके लिए देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक, तो जितना ये एरिया कम हुआ उतना ये एरिया ऐड हो गया, तो जितना एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे, तो इसके लिए भी आई एवरेज कितना बेटा, 0। तो क्या एक बात कंक्लूड हुई? इफ बेटा ऐसे कॉस के लिए भी देख लो ध्यान से, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ भी हो बेटा, ठीक है, फाइव में भी 0 या थीटा नॉट में भी 0, आई इजकल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, v इजकल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या थीटा नॉट बेटा, थीटा नॉट, और v इजकल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। बेटा इन सब का एवरेज ओवर अ फुल टाइम पीरियड कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? ओवर अ फुल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? सबके समझ में ये बात आई है बेटा कि नहीं आई है? और देखो बेटा, और देखो, ध्यान से सुनना, ये छाप लिया था ना बेटा, अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे बेटा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पहले इसको सीख लो जिससे ऑब्जेक्टिव हम डायरेक्टली कर सकें। देखो बेटा, ये बात समझ में आई? कहीं ऐसे लिखा हो, देखो ध्यान से, आई इजकल टू आई नॉट साइन, आई इजकल टू आई नॉट साइन के पावर n ए टी प्लस थीटा नॉट। क्लियर बेटा? ए टी प्लस थीटा नॉट, और इसमें बेटा n, चलो अभी n 1 के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये लिखा हो, अभी आगे समझा दूंगा। इफ n 1 है बेटा, इसमें वो हमने कंडीशन हटाई थी, इसका टाइम पीरियड आता है बेटा t इजकल टू 2 पाई बाई a आता है। देखो ओमेगा की जगह पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो, a लिखा है बेटा कि नहीं, और कुछ नहीं लिखा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई a, और कुछ नई बात हम नहीं बता रहे हैं आपको। क्लियर है बेटा कि नहीं है? पक्की बात। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा क्वेश्चन, आई इजकल टू आई नॉट साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 लिखा बेटा। फाइंड आई एवरेज, परेशान नहीं होना बेटा, आई एवरेज बिटवीन टी इजकल टू 0 टू टी इजकल टू, बेटा 1 मिनट, वैल्यू सोच के दूंगा थोड़ा सा, 1/50, टी इजकल टू 2 सेकेंड, टी इजकल टू 0 टू टी इजकल टू 2 सेकेंड। बेटा ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। आगे बात, नया सवाल है, परेशान होने वाली बात नहीं है। एक तो तरीका अपने पास बेसिक था बेटा, हम मैं इंटीग्रेशन से चलूं, एरिया निकालूं, ये सारे काम करूं, ठीक है। दूसरा तरीका देखो बेटा क्या था, इसका टाइम पीरियड निकालो t। क्या इसका टाइम पीरियड आएगा बेटा 2 पाई डिवाइडेड बाई 100 पाई, तो बेटा ये आ गया 1/50। टाइम पीरियड कितना है बेटा, 1/50 सेकेंड। आया कि नहीं? बोलो बेटा, 1/50 सेकेंड। अब ये बताओ बेटा, 2 सेकेंड में कितने टाइम पीरियड निकल गए होंगे? नंबर ऑफ टाइम पीरियड इन 2 सेकेंड। बेटा देखो,
इतने सेकंड का एक टाइम पीरियड, तो 2 सेकंड में 2 डिवाइडेड बाई 1/50 दैट इज 100। नंबर ऑफ टाइम पीरियड इन 2 सेकंड कितना हुआ बेटा? 100 टाइम पीरियड हुआ कि नहीं हुआ? 100 टाइम पीरियड। क्लियर बेटा? अब देखो ऐसे सवाल में बेटा एक टाइम पीरियड के लिए कितना होता है? 0। तो 2 टाइम पीरियड के लिए कितना होगा बेटा? 0। 3 टाइम पीरियड के लिए भी कितना होगा बेटा? 0। 4 टाइम पीरियड के लिए भी कितना होगा? 0। तो क्या आई एवरेज 0 आया कि नहीं आया? अब आप चाहो तो सॉल्व करके चेक कर लेना इसे। क्लियर है बेटा? अरे 0 से t के लिए क्या आएगा बेटा? 0। t से 2t के लिए भी क्या आएगा बेटा? 0। 2t से 3t के लिए भी क्या आएगा बेटा? 0। 3t से 4t के लिए भी क्या आएगा बेटा? 0। ऐसे सो ऑन करते करते 99t से 100t के लिए भी क्या आएगा बेटा? 0 आएगा कि नहीं? क्लियर है बेटा? आ गई बात? बोलो 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 बोलो, पक्की बात? चलो लिखा बेटा, सब कुछ छाप लिया। इसी पे एक और क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन बेटा, देखना ध्यान से। हमने क्वेश्चन लिखा I इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, टी इज टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड। ठीक है, हमने लिखा बेटा आई डैश इजकल टू आई नॉट डैश साइन 2 ओमेगा टी। ध्यान से सुनना बेटा, टी क्या बेटा इसका? टी क्या इसका? टाइम पीरियड है। ठीक है, फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज बिटवीन टी इजकल टू 0 टू 2t, या ऐसे लिख लो बेटा x इज टाइम पीरियड इसका बेटा। तो हमें कहां से कहां तक एवरेज निकालना? टी इजकल टू 0 से लेके t इजकल टू x तक। t इजकल टू 0 से लेके बेटा कहां तक? t इजकल टू x तक। ये हमें सवाल पूछा गया। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर इसका टाइम पीरियड x है तो बेटा x इजकल टू कितना आएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। अरे a वाले कंपेरिजन में बेटा इससे, तो इसका बेटा टाइम पीरियड कितना आएगा? x डैश कितना आएगा? क्या ये आ जाएगा बेटा 2 पाई बाई 2 ओमेगा? बोलो क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो ये आ जाएगा बेटा, x डैश की वैल्यू देखो कितना है बेटा? क्या x डैश की वैल्यू आई बेटा x बाई 2। x डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा? x बाई 2 आई। इसका मतलब बेटा 0 से लेके x तक में, 0 से लेके x बाई 2 एक टाइम पीरियड, और x बाई 2 से लेके x तक कितना बेटा? दूसरा सेकेंड टाइम पीरियड। तो बेटा इसका आई डैश का एवरेज कितना आ जाएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? आई डैश का एवरेज कितना आएगा बेटा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? पक्की बात? समझ में बात आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? ये बात याद कर लो और कुछ नहीं है, ये बात याद कर लो और कुछ नहीं है बेटा। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब देखो बेटा, अभी मैं तुम्हें बेसिक पर लाके खड़ा कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गई बात? अभी समझ लो ये सारी बातें, अभी जब मैथमेटिकली करेंगे तो और इंटरकनेक्ट हो जाएंगे चीजें बेटा। देखो दूसरी बात बेटा, हमने लिखा I इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैंने कहा ग्राफ बनाओ भैया, कुछ ऐसे बनेगा बेटा कि नहीं बनेगा? देखो 0 t बाई 2 t 3t बाई 2 2t। देखो बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा यहां से लेके यहां तक चूज करो, ये इंटरवल लो, यहां से लेके बेटा यहां तक इंटरवल लो, ये इंटरवल लो। ठीक है, आगे बात, ये इंटरवल लो बेटा। देखो क्या ये t बाई 2 है? ये भी t बाई 2 का गैप है, ये भी t बाई 2 का गैप है बेटा कि नहीं है? देखो इसके लिए आई एवरेज आएगा नॉट इजकल टू 0।
इसके लिए बेटा आई एवरेज इजकल टू 0, इसके लिए बेटा आई एवरेज नॉट इजकल टू 0। आ गई बात बेटा। तो एक बात बताओ, हाफ टाइम के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए बेटा एवरेज 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, आपने कौन सा इंटरवल लिया। देखो 0 से t/2 लूंगा नहीं होगा साइन के केस में, लेकिन कॉस के केस में हो जाएगा, क्योंकि कॉस का ग्राफ ऐसे बनता था। अब 0 से t/2 लूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0 कि नहीं। क्लियर है, आ गई बात बेटा। तो लिख लो एवरेज, इस ग्राफ को बनाओ बेटा और लिखो हाफ टाइम पीरियड के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए एवरेज 0, एवरेज 0, एवरेज 0 हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटरवल क्या चूज किया गया है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटरवल क्या चूज किया गया है। क्लियर बेटा। दो हो गए बेटा, एक फुल टाइम के लिए सीखा कुछ, एक हमने हाफ टाइम के लिए सीखा बेटा। अभी मैं पूरा फोकस्ड तुम्हारे लिए अल्टरनेटिंग करंट पर हूं बेटा, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज पर हूं। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी की कहानी चल रही है, या I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की कहानी चल रही है बेटा। क्लियर है। इधर देखो आगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा हम, इस पे I, इस पे T। ठीक है, हमें इसका निकालना बेटा I एवरेज ओवर लार्ज टाइम इंटरवल, I एवरेज ओवर लार्ज टाइम इंटरवल। देखो बेटा ये एरिया A माइनस A प्लस A माइनस A बेटा सो ऑन चलेगा, और लार्ज टाइम इंटरवल का मतलब बेटा क्या होगा, T इनिशियल और T फाइनल माइनस इनिशियल, ये लार्ज होगा कि नहीं। अब देखो बेटा अगर मैं लिखूं I एवरेज तो ये लिखूंगा एरिया डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल, होगा बेटा कि नहीं होगा, ये होगा आपका I एवरेज। तो बेटा एक चीज बताओ, लार्ज टाइम इंटरवल के लिए ये वाला मैक्सिमम कितना आएगा, प्लस A माइनस A प्लस A माइनस है बेटा, ये मैक्सिमम आ सकता है, मैक्स इजकल टू A। तो बेटा A डिवाइडेड बाई लार्ज वैल्यू, लार्ज वैल्यू कितना होगा बेटा, 0 होगा कि नहीं। क्लियर है। तो लार्ज टाइम इंटरवल के लिए बेटा साइन या कॉस का एवरेज क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है बेटा। लार्ज टाइम इंटरवल के लिए बेटा साइन या कॉस की एवरेज क्या आएगी बेटा, 0 आएगी कि नहीं। क्लियर है। आ गई बात बेटा सबके समझ में, बोलो। इधर देखो अब बेटा ये थोड़ा सा हमने ग्राफ के थ्रू देख लिया, अभी कुछ और बातें हम करेंगे, उसको भी कुछ बातें समझा दूंगा मैं तुम्हें, और कुछ बातें बेटा हमें मेमोराइज रखना है। ठीक है। इधर देखो अब बेटा कुछ पर्टिकुलर केस लेंगे जो बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है। लिखो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा इसमें पहला निकालना हमें एवरेज, एवरेज ओवर फुल साइकिल। पता है आंसर 0 आएगा, मतलब बेटा हम निकालेंगे 0 से T तक। ठीक है, चाहे जो इंटरवल ले लो, कितना आता बेटा फुल साइकिल का, 0 आता कि नहीं आता। इधर देखो दूसरा क्या करना बेटा हमें, एवरेज ओवर हाफ
साइकिल। अब भैया हाफ साइकिल तो बेटा डिपेंड करता है कि आपने चूज क्या किया है, 0 भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो बेटा इसमें इंटरवल देना जरूरी है कि नहीं, तो मैंने इंटरवल दिया बेटा 0 से t/2। तो फर्स्ट सॉल्व करते बेटा। अब हम ग्राफ से ना चल के मैथमेटिकली चलेंगे। देखो हमने लिखा बेटा आई एवरेज इजकल टू आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी 0 से t/2, 0 से t/2। क्लियर बेटा। यहां i की वैल्यू रखोगे आई नॉट बाहर, ये आ जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t/2, और बेटा ये आ जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन t, ये आ जाएगा 0, सॉरी पहला निकालो बेटा फुल साइकिल है, t/2 नहीं है, पहला निकाल लेना बेटा 0 से t निकालना है। क्लियर है, बोलो सॉल्व करोगे बेटा। और आई नॉट बेटा साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ओमेगा टी, माइनस का कॉस ओमेगा टी लिखा बेटा 0 सॉरी कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करेंगे 0 से t, और यहां कितना बेटा t-0। ठीक है, देखो ये आ जाएगा माइनस का आई नॉट बाई ओमेगा टी, और कॉस के अंदर बेटा देखो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, तो आई नॉट बाई ओमेगा टी कॉस ओमेगा की बेटा वैल्यू 2π/t इंटू टी माइनस कॉस 0। बेटा ये मर गया बेटा, कॉस 2π की वैल्यू होती है 1, अरे कॉस 2π प्लस थीटा, कॉस थीटा बेटा, तो यहां क्या लिखा है कॉस 2π प्लस 0, तो कॉस 0 माइनस कॉस 0 कितना बेटा 0, तो क्या ये आ गया 0। आई एवरेज प्रूफ हो गया बेटा मैथमेटिकली भी कि नहीं। क्लियर है, आ गई बात बेटा, छाप लो इसे, छाप लो जल्दी से। आई एवरेज किसके लिए बेटा, एक फुल इंटरवल के लिए, आई एवरेज बेटा निकाल लो किसके लिए, एक फुल इंटरवल के लिए। इधर देखो बेटा सेकेंड लिखो बेटा। अब हमें निकालना 0 से t की बेटा t/2 के लिए बेटा, t/2 के लिए, t/2 के लिए, t/2 के लिए, t/2 के लिए, t/2 के लिए। ठीक है, तो बेटा ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ भी t/2 आएगा, यहाँ भी t/2 आएगा। अब बस यहाँ पर बेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा टी। क्लियर बेटा, ये कितना, यहाँ एक आएगा 2 और यहाँ आ जाएगा बेटा कितना 2/t, और ओमेगा की जगह कितना बेटा 2π/t, और बेटा ये आ जाएगा देखो ध्यान से कॉस पाई माइनस कॉस 0। बेटा कॉस पाई की बेटा वैल्यू होती -1 और 0 की होती बेटा 1, तो t से t मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा। क्लियर बेटा, ये आ जाएगा प्लस का 2i0/पाई। ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद बेटा ये आ गया आपका आई एवरेज। क्लियर है बेटा कि नहीं है, आ गई बात। तुम व्हाइटनर लगा के मत छाप लेना कि तुमने बी ए की जगह पर बी किया और हर जगह टी की जगह पर t/2 कर दिया, नहीं, ये छाप लो बेटा, क्योंकि ये डेरिवेशन बोर्ड्स वाले भी पूछ लेते हैं कई बार। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, पक्की बात, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। क्लियर हुआ। अब देखो बेटा ध्यान से, अब देखो बेटा ध्यान से, ये लिख लिया सबने, छाप लिया बेटा। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं जो तुम याद रख लो तो चीजें आसान हो जाएंगे। ऐसे लिख लो बेटा, ये बातें हम याद रखेंगे, ये बातें हम याद रखेंगे जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाए। ये बातें हम याद रखेंगे जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाए।
क्लियर बेटा? इधर देखो, ध्यान से सुनना। और ये यही नहीं, जब IRMS निकालेंगे ना बेटा, फिर बढ़िया निकाल सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। इधर देखो बेटा, अगर कहीं लिखा ना बेटा I इजकल टू I0 साइन 80, कितना लिखा बेटा 80, और ये इसका ग्राफ बनाया बेटा हमने, ये क्या होगा T/2, ये कितना होगा बेटा 0। मैंने कहा ये एरिया निकाल दो ना, और ये कितना बेटा I0 है, तो ये एरिया होगा बेटा, देखना ध्यान से, क्या I0 साइन 80 होगा 0 से T/2, 0 से कितना बेटा T/2, बोलो dt। इसको सॉल्व करोगे बेटा, I0 कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा cos, बातें नहीं, यहां बातें कैसे करोगे ऐसे, cos, कई बार ना बेटा फ्लो में, क्लास वाली फ्लो आ जाती है, cos 80 डिवाइडेड बाई a, बेटा माइनस का cos 80, 0 से T/2। क्लियर है? देखो बेटा, यहां से बेटा t इजकल टू कितना होगा बेटा 2π/a होगा कि नहीं होगा, तो a इजकल टू कितना आ जाएगा बेटा 2π/t, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे अभी। तो यहां आ गया बेटा माइनस का I0, और a की जगह लिखो बेटा 2π/t, लिखा हमने। इधर देखो cos 2π/t, और ये T/2 माइनस cos 0, T/t से बेटा बन गया ये cos 0 बेटा -1, कितना होता बेटा cos 0 की वैल्यू -1, आ गई बात। तो बेटा ये आ गया -1 1 बेटा ये भी हो जाएगा, -2 बेटा ये मर जाएगा, ये आ जाएगा I0 t/π। बस ये अगर तुम याद रख लो ना बेटा, अगर तुम ये याद रख लो तो हमारा काम बेटा हो जाएगा। ये हो गया इसका एरिया। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे हो जाएगा। इधर देखो, ये इसका एरिया हो गया बेटा, इतना एरिया इसका होगा लेकिन नेगेटिव का, इसका हाफ का एरिया निकालना बेटा, तो इसी का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा कि नहीं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, और मैं तुम्हें रिलेट कर देता हूं कैसे, ठीक है। ये तब की बात है बेटा जब कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। आई, ठीक है, हमसे बोला गया बेटा, ऐसे बोला गया, चाहे ग्राफ बना के चाहे ऐसे, I इजकल टू 50 साइन 20t, ऐसे बोल दिया बेटा, ठीक है। इसने बोला फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज, पहला बेटा t इजकल टू या ओवर फुल साइकिल, ठीक है। दूसरा बेटा ओवर हाफ साइकिल। तीसरा बेटा से बोला t इजकल टू 0 टू t इजकल टू कितना बेटा 3t/2, 3t/2 बेटा। देखो इसके दो पार्ट बेटा, ऊपर वाले तो रटे रटाए हैं। इसका क्या आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 2I0/π, इसका बेटा मुझे नहीं पता कितना आएगा। चलो अब मैं इस मेथड से थोड़ा सा समझाता हूं बेटा। साइन का ग्राफ है बेटा कि नहीं है, बना लिया हमने, ध्यान से देखो। इसका एरिया कितना बेटा, ये लिखा है I0 t/π माइनस I0 t/π बेटा। देखो पहला ओवर ऑफ फुल साइकिल, एरिया 0 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल बेटा कितना, देखो देखो देखो, आई एवरेज क्या था, आई एवरेज एरिया डिवाइडेड बाई टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ही तो था बेटा। तो फुल साइकिल के लिए एरिया 0, और नीचे कितना बेटा t-0, कितना आ गया 0। सेकंड देखो बेटा, आई एवरेज एरिया कितना I0 50 t/π, क्लियर बेटा। और कहां से कहां तक
t/2 और 0 के बेटा बीच में कितना आ गया, देखो क्या ये आ गया 2 इंटू 50/पाई। सॉल्व करके देख लो बेटा, क्लियर है। तीसरा देखो बेटा, तीसरा वाला जो है यही हमें रटा रटाया नहीं है और यही हमारे काम की चीज है बेटा। आ गई बात, इधर देखो बेटा, तीसरा वाला बेटा देखो, ये एरिया होगा a माइनस ए और a, तो एरिया ऊपर कितना हो जाएगा, यह जाएगा I0 t/पाई और नीचे कितना बेटा 3t/2 माइनस 0। क्लियर है, तो कितना आ गया बेटा, ये t से t मर जाएगा, क्या आ जाएगा 2I0/पाई या 3 पाई बेटा 3 पाई। क्लियर हुआ कि नहीं, पक्की बात बेटा, सॉल्व कर लोगे कि नहीं। तो ये थोड़ा सा याद रहे ना, ये थोड़ा सा याद रहना बेटा, तो अपना काम हो जाता है इजली। क्लियर, आ गई बात बेटा, आ गई बात बेटा, सबके समझ में आया। अब एक छोटी सी बात बेटा हम और देखते हैं, एक छोटी सी बात बेटा हम और देखते हैं। बात क्या है, इधर देखो, हमने लिखा I इजकल टू I0 साइन स्क्वायर 80। क्लियर बेटा। अब एक चीज देखो बेटा, इस पे बेटा हमने लिखा I और इस पे लिखा बेटा T, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। स्क्वायर है बेटा कि नहीं है, और I0 निगेटिव होने का कोई मतलब नहीं बेटा, तो ये ग्राफ जो बनेगा ना बेटा एक ही साइड बनेगा ऐसा, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है बेटा, इसका टाइम पीरियड जो आया अगर बात करी जाए तो यह आ जाएगा बेटा, जो पहले टाइम पीरियड था ना उसका हाफ, मतलब यह आ जाएगा π/a। इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा π/a। क्लियर है। और इसका जो ये एरिया आता है, इसका जो एरिया था बेटा, इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, मतलब ये 0 होगा, ये π/a होगा बेटा, ये 2π/a होगा, ठीक है। ये एरिया निकाले बेटा तो हम लिखेंगे I0, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर 80 कितना बेटा, साइन स्क्वायर 80 dt कितना बेटा dt, बातें नहीं, डिवाइडेड बाई, अच्छा एरिया निकाल रहे हैं कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेके π/a तक, 0 से लेके कितना बेटा π/a तक, ठीक है। ये आया एरिया, इसको बेटा बिल्कुल ध्यान से याद रखना है बेटा। I0 आ गया बाहर, ये देखो बेटा, अब इसका इंडिकेशन हमें नहीं आता, थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो इधर cos 2 थीटा की वैल्यू होती थी बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको बेटा आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो बेटा यहां से आ जाएगा 1, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस cos 2 थीटा इजकल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना बेटा 1/2 माइनस cos 2 थीटा/2, इस 2 से इस 2 को काट मत देना। तो क्या बेटा इसका यूज यहां पे किया जा सकता है, I0 देखो यह आ जाएगा बेटा 1/2 माइनस कहां से कहां तक बेटा, ये आ जाएगा cos 280 डिवाइडेड बाई 2 dt, कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेके π/a तक। क्लियर है। ये आ गया बेटा हाफ I0, बेटा ये आ जाएगा हाफ π/a, इसका करोगे ना बेटा dt का t आ जाएगा, लिख लेते हैं कोई बात नहीं, लो माइनस 0 से π/a माइनस I0। देखो बेटा एक चीज ध्यान से, इसको सॉल्व नहीं कर रहा मैं, cos 280 dt 0 से π/a, इसका टाइम पीरियड 2 पाई, देख लो ध्यान से, 2 π/2a
पाई बाई ए बेटा देखो ये क्या 0 से लेकर टी तक है तो ये 0 हो जाएगा पिछले वाले लॉजिक से। ये कितना आ गया बेटा, क्या ये आ गया आई नॉट बाई 2 पाई बाई ए। क्लियर बेटा, ये आ गया आई नॉट पाई बाई 2a। क्लियर है, ये रफ कर दो बेटा, ये रफ कर दो। इधर देखो बेटा, इसमें मुझे कुछ याद जो करवाना उसको सुन लो ध्यान से। अब बेटा अगर मैं निकालूं इसके लिए आई एवरेज बेटा मुझे चाहिए t इजकल टू 0 टू t इजकल टू पाई बाई ए तक के लिए। t इजकल टू 0 टू टी इजकल टू कितना बेटा पाई बाई ए तक के लिए, मतलब एक लूप के लिए। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, आई एवरेज एरिया डिवाइडेड बाई पाई बाई ए माइनस 0। एरिया कितना बेटा आई नॉट पाई बाई 2a डिवाइडेड बाई पाई बाई ए। बेटा पाई बाई ए मर जाएगा, आई नॉट बाई ए। इधर देखो बेटा ध्यान से, मैं लिखता हूं आई एवरेज टी इजकल टू 0 टू टी इजकल टू 2 पाई बाई ए तक। तो बेटा ये एरिया भी डबल हो जाएगा और नीचे टाइम भी डबल हो जाएगा। बेटा आई एवरेज कितना आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा आई नॉट बाई बेटा ए नहीं 2 आई नॉट बाई 2। क्लियर है बेटा कि नहीं है। ऐसे बेटा कॉस स्क्वायर के लिए भी आ जाएगा, ऐसे बेटा कॉस स्क्वायर के लिए भी आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, आ गई बात बेटा सबके समझ में इतनी सारी, बोलो इतनी बात बेटा सबके समझ में आ गई। क्वेश्चन कराऊं एक इस पे इसी तरीके से। देखो क्वेश्चन है बेटा i इजकल टू 4 प्लस 3 साइन ओमेगा t। क्लियर है, हमें निकालना बेटा पहला फाइंड आई एवरेज पहला बेटा 0 टू t और t की बेटा वैल्यू लिख दो यहां पर 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, दूसरा बेटा 0 टू टी इजकल टू पाई बाई ओमेगा। ये बेटा हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, पहला पार्ट कांस्टेंट करंट बेटा एवरेज निकालोगे सेम आएगा 4 प्लस 3 साइन ओमेगा टी। डेटा डायरेक्ट लिख देता हूं, इधर देखो 4 प्लस फुल टाइम पीरियड के लिए बेटा 0, तो आंसर आया बेटा 4 आई एवरेज। बी देखो बेटा आई एवरेज कितना, कांस्टेंट का बेटा 4 प्लस इसका बेटा कितना 2 आई नॉट बाई पाई और आई नॉट कितना बेटा 3, तो कितना 4 प्लस 6 अपॉन पाई। डायरेक्ट लिखना समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो बेटा। इधर देखो हमें लिखा गया i इजकल टू आई नॉट आई इजकल टू 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर 4t 2 साइन स्क्वायर 4t लिखा बेटा। क्लियर है, हमसे बोला गया फाइंड आई एवरेज ओवर फुल टाइम पीरियड। इधर देखो बेटा आई एवरेज कांस्टेंट का 4 प्लस क्लियर बेटा, इधर देखो 2 इसका बेटा फुल टाइम पीरियड के लिए कितना आया था एवरेज आई नॉट बाई 2 दैट इज 5। याद आया कुछ कि नहीं याद आया बेटा? मैं यही बोल रहा हूं कि अगर पीछे वाली थोड़ी सी बात याद है बेटा तो आप दनादन लिख सकते हो, अदरवाइज भैया मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, पूरा मैथमेटिकली चल लेना। क्लियर है बेटा? तो आई एवरेज बेटा हमने खत्म कर लिया।